तो इतनी ठंड में अब हम पहुंच चुके हैं तड़के 4 बजे राम घाट। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। चलिए तो देखो भाई, अब हम दाखिल होने वाले राम घाट में। यार बस एक चीज़ ख़राब है, वॉशरूम्स की जो व्यवस्था उतनी नहीं है, होनी चाहिए। आफ्टर ईयर्स हम एंटरिंग राम घाट। यहाँ आश्रम और सब कुछ है। तो ये अब हम राम घाट में आ चुके हैं। तो अल सुबह है, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं आपको सीनरी बाद में दिखाऊंगा, बस मैंने एंट्रेंस किया तो वो आपको दिखा दूँ। ये भी है अल सुबह की रंगत है। यहाँ पर कोई बोन फायर कर रहा है, राम जाप एंड ऑल। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तो ये वही पवित्र मंदाकिनी नदी का किनारा है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुबह सुबह। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना विहंगम है, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है अल सुबह का ये नज़ारा। गंगा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। आपको बता दें कि जो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, इसे सती अनुसुईया ने प्रकट किया था, क्योंकि उनके जो पति अत्रि मुनि थे वो डेली स्नान करने के लिए प्रयागराज संगम पर जाया करते थे। हालांकि उम्र बढ़ने के चलते उन्हें दिक्कतें भी आ रही थी, लिहाजा जो सती अनुसुईया थी उन्होंने स्वर्ग से सीधे गंगा उसे प्रकट कर दिया, क्योंकि स्वर्ग में गंगा की धारा मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये स्वर्ग से उतरी मंदाकिनी है। और देखिए, ये वही जगह है जहां पर तुलसीदास चंदन घिसते थे और रघुवीर तिलक लगाते थे। जब भागीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा का प्राकट्य किया तो गंगा की कई धाराएं हो गई, जिनमें स्वर्ग में गंगा मंदाकिनी के रूप में बहती है, पृथ्वी पर भागीरथी के रूप में और पाताल में भागमती के रूप में प्रवाहित होती है। तो मैंने पवित्र मंदाकिनी नदी में डुबकी आखिरकार लगाई ली। अच्छा, व्हाट वाज मोर रेमिनिसाइजिंग वाज दैट कि वैसे तो ठंड लग रही थी, लेकिन जब पानी में उतरे तो पानी उतना ठंडा सच में नहीं था, निर्मल था, मगर उतना ठंडा नहीं था कि ले भाई पानी में जाए ना जाए। तो मैंने 3-4 डुबकी लगाई और हर हर गंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं चित्रकूट के प्राचीन मद गजेंद्र स्वामी के मंदिर की, जहाँ पर शिवजी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। ये मंदिर राम घाट पर ही स्थित है और जब आप यहाँ पर शिव जी के दर्शन करेंगे तो अनुभव बयान नहीं करना। तो अब क्या करूं, इतनी एक्टिविटीज तो हम करते नहीं, तो ये सीढ़ियां चढ़ने से ही, चंद सीढ़ियां चढ़ने से मैं हाफने लगा, मगर अब दर्शन भी तो बहुत सुंदर हैं। सो हियर वी आर, यहाँ पर मद गजेंद्र स्वामी। तो देखिए कितने सुंदर दर्शन आपको हो रहे हैं मद गजेंद्र स्वामी के। जय शिव शंभू। तो मद गजेंद्र स्वामी के दुर्लभ दर्शन करने के बाद अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। मद गजेंद्र स्वामी को लोकल एक्शन में मद गंजन स्वामी भी बोलते हैं। कैन सी मंदाकिनी का ओवरव्यू या ओवर द टॉप व्यू। हालांकि तभी टॉप नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर। कितनी सुंदर लग रही है मंदाकिनी मैया। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ऑलरेडी जल एक बार चढ़ा के आ गया था। हालांकि तब मुझे ये था कि मैं बस पूजा करके आया था, लेकिन मैं मंदिर को कैप्चर नहीं कर पाया था वीडियो का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जाऊँ दोबारा। तो आई वेंट देयर और एक अच्छी बात ये थी, पंडित जी मिले, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है बना लो तुम वीडियो, हालांकि बनाना अलाउड नहीं है। एंड उन्होंने त्रिपुंड है, हाँ त्रिपुंड बनाया प्रसाद के रूप में, ये मुझे मिला है। तो कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम बाद बुलावा है, लेकिन आया तो इतने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। देखिए, तो मैं आपको सनराइज़ के बाद का तो मंदाकिनी व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अब हम परिक्रमा पे जा रहे हैं, बट आई गॉट द व्यू फ्रॉम अ सडन पॉइंट ऑफ व्यू। एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं मंदाकिनी कहाँ से
कितनी दूर से बह के आ रही है। ये देखे हाउ मेस्मराइजिंग इज दिस। और ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, ये देखो इतना दूर से मंदाकिनी बह कर आ रही है। और कितना सुंदर पॉइंट ऑफ व्यू है ना, माफ कीजिएगा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कितना सुंदर लैंडस्केप है। दैट्स अमेजिंग। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, कांतानाथ की ओर हम रुक कर रहे हैं। कांतानाथ जो कि सबकी कामना पूर्ण करते हैं, उनकी क्या महिमा रही और क्या कुछ परिक्रमा मार्ग में आता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम अब आ चुके हैं सबकी कामना पूरी करने वाले श्री कांतानाथ के धाम, जहाँ से हमारी परिक्रमा जो है आरंभ होगी चित्रकूट में। काफ़ी समय बाद मैं परिक्रमा करूँगा। तो ये है श्री कांतानाथ का धाम, जहाँ पर नोडा और बंदर भी बहुत सारे हैं। सो आई एम बीइंग वेरी कॉशियस एंड प्रिवेंटिव। तो अब हम कांतानाथ के धाम पहुँच चुके, जहाँ से हमारी परिक्रमा जो है शुरू होगी। एंड देन हम लौट के प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए डायरेक्शन है परिक्रमा मार्ग की, 5 किलोमीटर यहाँ से शुरू है। जय बालाजी और ये धाम श्री कांतानाथ का। तो हमने परिक्रमा शुरू कर दी और कामतगिरी की आरती हो रही है, जो आप सुन सकते हो कितनी मधुर है आरती। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स की धुन है, इसके साथ तो होता ना कि प्रेसअप करने में और ताल बनाने में बड़ा। और ये देखिए कामतगिरी पर्वत, कामतगिरी पर्वत को आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर परिक्रमा और आई विल कीप यू अपडेटेड। कितनी प्यारी बच्चियाँ है, गाय की कितनी प्यारी बच्ची है ये। परिक्रमा मार्ग में इसी चीज़ का मजा आता है, आनंद मिलता है। जी को जब वनवास मिला था 14 वर्ष का, तो उसकी 12 वर्ष की अवधि उन्होंने यहीं निकाली थी, इस कामतगिरी पर्वत पर। और इसे जाते जाते वरदान, क्योंकि वो कह रहा था कामतगिरी पर्वत कि अब आप चल जाएंगे तो मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, सब आएंगे, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करोगे। और दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, हमारे यहाँ ऐसे ही घर होते हैं। जिन्हें ये सवाल था वो कितने सुंदर घर है मिट्टी के। चलो अब आगे बढ़े। यहाँ के बंदरों के बारे में मुझे एक जानकारी है कि इनसे आँख तो बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आँख मिलाओगे तो गुस्सा आएगा उन्हें और वो नोच खाएंगे। सेम मेरे साथ 2014 में हुआ था। तो अभी आई एम बीइंग प्रिवेंटिव एंड कॉशियस एज आई सेड अर्लियर। रामायण भले ही हो चुकी है, मगर श्री राम यहाँ के रोम रोम में है, रमणीय है। तभी तो उनका एहसास हर पल चित्रकूट की इस पावन भूमि में होता है। साइड का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखो कितना सुंदर है। और इधर सामने देखो लाल पहाड़ जैसा लग रहा है। परिक्रमा मार्ग में वो मंदिर है जहाँ हम दीवारों पे सीताराम सीताराम लिखते हैं। अब ये अक्षर बेशक नहीं दिखते, लेकिन मन की दृष्टि से दिखते हैं। क्या मम्मी लिख रही है, बस मन की दृष्टि से लिखना। तो ये देखो, ये है पूरा जंगल का एरिया। तो होमसेवर हैज़ डाउट कि हमारे यहाँ के जंगल कैसे। भाई ये तो अभी चित्रकूट के दिखाए हैं, सतना के जंगल तो और खतरनाक है। तो देखिए परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही हर जगह है मूर्तियाँ, ईश्वर के दर्शन आपको होते रहते हैं। बाजार है और सुंदर सुंदर झांकियाँ भगवान की हर जगह हैं। त्रिदेवों ने सती अनुसुईया की शक्ति को परखना चाहा। हालांकि सती अनुसुईया ने अपनी शक्ति से त्रिदेवों को ही बालक बना दिया और अपने ही शिशुओं की तरह इनका भरण पोषण किया, जिसके बाद उनकी पत्नियां सती अनुसुईया के आगे नतमस्तक होकर उन्हें वापस नॉर्मल करने के लिए पहुंची। एक और चीज़ देखो आप, स्पैरो जो कि एक्सटेंशन की कगार पर है, उस स्पैरो यानी कि गोरैया चिड़िया का घोंसला यहाँ पर बना हुआ और उनकी चहचहाहट आप हर जगह सुन सकते हो। ये देखो इतनी सारी गोरैया यहाँ पर। तो देखो इधर नीचे तो हरी भरी सीनरी, लेकिन ऊपर ये जो पेड़ है इतने ज़्यादा गोल्डन लग रहे हैं कि बस ऊपर से एक अलग ही व्यू आता है। और दूसरा इस साइड कितना एनिग्मेटिक व्यू है। ये है विराज कुंड। ये वो पहाड़ी है, इसे कहते हैं लक्ष्मण पहाड़ी। कहते हैं कि राम जी के वनवास के दौरान रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी यहीं पर खड़े होकर 12 साल खड़े रहे, उनकी रक्षा करते थे। नींद तो वो लेते नहीं थे बिल्कुल भी,
खड़े रहे 12 तो दे वर नो टेलीस्कोप एट द टाइम, या होंगे भी तो आई डोंट नो। तो लक्ष्मण जी यहाँ उनकी रक्षा करते थे। ये है भरत मिलाप मंदिर। तो अब हम जहाँ पर पहुँचेंगे ये भी बहुत मैजेस्टिक प्लेस है परिक्रमा मार्ग में। ये है बहारा के हनुमान जी। अच्छा, तो ये है बहारा के हनुमान जी का जाने का मार्ग उनके मंदिर तक। बहुत बड़ा मंदिर है यार ये। तो ये वही बहारा के हनुमान मंदिर का रास्ता है। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर भगवा रंग में यहाँ पर आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और सुंदर सुंदर आश्रम है। अब इतने सारे हैं तो मैं बार बार रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। देखिए त्रेता युग के पत्थर कितना कुछ बयां कर रहे हैं, रामायण खुद में संजोए हुए। और इतनी पुरानी चट्टानें हैं ये। आ चुके हैं बरहा के हनुमान जी का मंदिर। सामने ही बोर्ड है, कथा पढ़ लीजिए। तो मान्यता ये है कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है हनुमान जी की वो स्वयं प्रकट हुई थी और यहाँ पर जो कामतगिरी पर्वत से बहकर आने वाला पानी था उस मार्ग को बरहा कहते थे, इसलिए यहाँ पर जो हनुमान जी थे उनका नाम बरहा के हनुमान जी मंदिर पड़ा। ये हनुमान जी तो देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यार क्या बना दिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग को। मुझे याद है कि जब पहले योगी सरकार नहीं थी तो कैसा था और अब कितनी डेवलपमेंट। कैन यू सी दिस? ऑफ कोर्स। तो देखो कामतगिरी पहाड़ों की पर्वत की एक साइड वो थी जहाँ बहुत ज़्यादा सूखे पेड़ थे और एक साइड ये है जहाँ बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हरे भरे पेड़। यहाँ के बंगाल देख, यहाँ भी अच्छा है। तो हमारी परिक्रमा संपन्न भी हुई और संपूर्ण भी हुई, क्योंकि संपन्न तो परिक्रमा पूरी हुई और उसके बाद संपूर्ण तब हुई जब हमने कामतानाथ के दर्शन किया। ऑल्दो मैं कामतानाथ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई कैमरा पर क्योंकि भीड़ बहुत थी, बट ओके मैंने प्रांगण आपको दिखा दिया। तो ये है मंदाकिनी के राम घाट का सूरज उगने के बाद का नज़ारा। हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी तो हम वापस आ गए थे यहाँ पर। So this the river called मंदाकिनी, इसका सोर्स है सती अनुसुईया आश्रम के पास से, क्योंकि वहीं से सती अनुसुईया ने अपनी शक्ति और जप तप से स्वर्ग से गंगा यानी कि मंदाकिनी को प्रकट किया था। तो चलते चलते मैं बिल्कुल 5 मिनट में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ गया लिटरली। और वो आपको पता क्यों? सो आई केम अक्रॉस द ब्रिज और इस साइड हूँ मैं, अब राइट हैंड साइड हूँ, ये मध्य प्रदेश वाली है। अच्छा आपने चिप्स नोटिस करना, मैंने कुछ नहीं लगाया बट बहुत लाल हो गया, मेरे को लग रहा है जल जुल गया मेरे साथ। घूम घूम कर बहुत थक गए थे इसलिए सोचा विश्राम करें और राम कथा में मन रमा लें। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं घूमने वाला इस साइड मध्य प्रदेश की, क्योंकि मैं मम्मी को तो उत्तर प्रदेश वाली साइड ही छोड़ा मट ऑफ चढ़ना, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे घूमूंगा नहीं और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, बहुत धूप हो गया। ओके सो एपिसोड एंड ब्लॉग ऑफ चित्रकूट एंड्स हियर। और आप देख सकते हो मैं बस अब ट्रेन से वापस
अपने घर जा रहा हूँ। अब अच्छा क्या है कि इस बार हमें लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ मिली है, यानी क्या है कि नहीं जो मैं जर्नी फ्री लेगी। और अभी मैं खुद अपने विंडो सीट के साथ बैठकर नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पर भीड़ भी नहीं है, अनलाइक पिछली वाली ट्रेन।